वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में जानेंगे और कुछ टर्म्स जो कि शब्द हम बार बार यूज़ करते हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि इंड्यूस्ड चार्जेस क्या होते हैं, इंड्यूसिंग चार्जेस क्या होते हैं, और हम एक मेजर क्वेश्चन का आंसर भी देंगे इस वीडियो में कि हम कैसे किसी कंडक्टर को परमानेंटली चार्ज कर सकते हैं, वो भी बिना कॉन्टैक्ट में लाए, बिना टच किए। तो देखो, अभी ये वर्ड क्यों बोला बिना टच किए? अभी तक जो जितना भी हमने पीछे तक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इस वीडियो तक जितनी भी वीडियोस हमने पढ़ी थी, पीछे देखी थी, तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि दो ऑब्जेक्ट्स को जब चार्ज करना था तो हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे थे। रब करने से क्या हो रहा था कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स आके दूसरी बॉडी में जा रहे थे, और ये बॉडी तो नेगेटिवली चार्ज हुई जा रही थी, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई जा रही थी, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे कहीं से, इस वाली से, ठीक है, और इस वाली बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए थे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुई जा रही थी। तो इस वाली प्रोसेस को जब आप एक्चुअल में कांटेक्ट में लाते हैं दो चीज़ों को, और उसकी वजह से कांटेक्ट में ला करके फ्रिक्शन की वजह से जब दो चीज़ें यहाँ पे चार्ज हो रही है, कांटेक्ट में लाने की वजह से, मेन वर्ड कांटेक्ट है यहाँ पे, कि कांटेक्ट में लाने की वजह से जब दो चीज़ें चार्ज हो रही है तो उसको बोलते हैं आप कंडक्शन। क्या हो रहा है कि चार्जिंग हो रही है बाय कंडक्शन। अब अगर आप दो चीज़ों को कांटेक्ट में ना लाओ, ठीक है, एक यहाँ पे ग्लास रॉड है और आप उसके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले आओ, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट ले आओ और इस पे कुछ चार्जेस आ जाए, ठीक है, चार्ज हो जाइए, तो उसको आप क्या बोलोगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, दूर रखा हुआ है। अब आपने इसको रब नहीं किया, कांटेक्ट में बिल्कुल टच नहीं करवाया, तो उसकी वजह से भी, अगर उसके पास आने की वजह से भी चार्ज हो गया, ठीक है, बिल्कुल चार्ज हो गया पास आने की वजह से, तो भी उसको क्या बोलोगे आप? तो क्या बोलोगे उसको? चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया जो अभी तक हम पढ़ रहे थे और जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इसको अगर आप देखना चाहो डेफिनेशन में तो क्या बोलोगे? द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट। कि टेम्परेरीली इलेक्ट्रिफिकेशन जब किसी भी बॉडी की होती है, जब आप चार्ज बॉडी को, ये चार्ज बॉडी है, उसको पास में लाओगे तब जाके ये कोई इलेक्ट्रिफिकेशन इसमें कुछ हो रही होगी, कुछ चार्जेस आप देख पा रहे होंगे कि कुछ चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है, कहीं पे आप बोल पा रहे हो कि यहाँ पे अच्छा ये वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया है, वो पार्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हो आप टेम्परेरी है ये इलेक्ट्रिफिकेशन। इसको आप हटा दोगे तो चार्जेस वापस से वैसे ही हो जाएंगे। पर ये चीज़ कैसे होती है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ये पता चल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का बेसिक आइडिया। अब ये वाली चीज़ थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, इसको रब करके। अब देखो, देखने वाली क्या बात है कि होता क्या है, यहाँ पर एक कंडक्टर है। कंडक्टर किसको बोलते हो आप? कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम सके, ठीक है, वो कंडक्टर आप अभी के लिए बोल दो, ठीक है। कंडक्टर ऐसी चीज़ जो इजीली कंडक्ट कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंडक्टर में ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रैंडमली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। रैंडमली पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से आता है, आपको पता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ये रैंडमली होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, और इसकी वजह से नेट चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज तो ज़ीरो ही होता है, ठीक है। तो रैंडमली ऐसे घूम रहे होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता, अपनी दुनिया में ये मस्त होते हैं, ठीक है, इनको कोई दूसरी चीज़ से मतलब नहीं होता। पर जब इनके पास कोई चार्ज बॉडी आती है तब ये कैसे रिएक्ट करेंगे भाई? ये कोई चार्ज बॉडी आ गई, अब ये चार्ज मान लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, पॉजिटिवली, ये इसके पास पॉजिटिव चार्जेस बहुत सारे हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज बोल सकता है। अब क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जब हम इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स तो अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कि अच्छा यहाँ पे कोई हमारी गली में कोई नया पॉजिटिव चार्ज आया, देखते हैं ज़रा, इलेक्ट्रॉन्स तो आ जाएंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्जेस तो ज़्यादा मूव नहीं करते, पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इधर को, तो इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ से भी उधर को चले गए तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इधर को आ जाएंगे, सिंपल रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब
कुछ ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर इसको देखने के लिए आ गए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इस साइड को नेगेटिव चार्ज हो गया और उधर से नेगेटिव चले गए, नेगेटिव चार्ज वहाँ पे कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसे होता है ना मेटल्स में। अब इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह चला गया तो अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए। ये बहुत बार चीज़ें एक्सप्लेन की है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि इसको बोलते हैं टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस, ये चार्जेस क्या है, इंड्यूस चार्जेस बोलते हैं इनको, कि ये चार्जेस इंड्यूस हो गए, इंड्यूस्ड चार्जेस ऐसे, ठीक है। ये इंड्यूस चार्जेस है। और जिस चार्जिंग बॉडी की वजह से, जिस बॉडी की वजह से यहाँ पे इंड्यूस हुए हैं चार्जेस उसको बोलते हैं चार्जिंग बॉडी। और उस चार्जिंग बॉडी पे जो चार्जेस है उसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्जेस, इंड्यूसिंग, जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहे हैं, इंड्यूसिंग चार्जेस, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स भी क्लियर हो गए आपको। अगर आपको इसके थोड़े बहुत नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट में बता देना। इसके थोड़े बहुत नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। अच्छा, तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या जानने वाली है कि हम कैसे किसी कंडक्टर को परमानेंटली चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी जानते हैं कि हाउ टू चार्ज अ कंडक्टर परमानेंटली। अब इसमें 4 स्टेप्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टेप 1 देखते हैं क्या है। स्टेप 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज़ कि हम एक कंडक्टर को इसके पास ले आएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे कुछ स्टैंड पे है, यहाँ पे ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है ये। अब इसमें क्या क्या है, बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब इसके पास अगर हम पॉजिटिवली चार्ज चीज़ ले आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और यहाँ पे रह जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी ये परमानेंटली चार्ज नहीं हुआ है, इसको हटा देंगे, इसको दूर ले जाएंगे, ये जिसकी वजह से चार्ज हो रही है, तो इसको अगर हमने दूर ले गया तो ये वापस से वैसे ही हो जाएंगे, इसके ऊपर से ये चार्ज हट जाएगा। पर हमें इसको परमानेंटली चार्ज करना है, हमें इस चार्ज को हटाना नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ठीक है, अब हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि अच्छा चलो इस पॉजिटिव वाले को न्यूट्रलाइज कर देते हैं पहले। तो हमने अब क्या किया, हमने ये चीज़ यहीं पे रखी और इसको अर्थ कर दिया, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया किसी तरह से, चाहे अपनी फिंगर टच कर लो या फिर इसको अर्थ किसी वायर के थ्रू कर दो, ठीक है। अब अर्थ से क्या हुआ, अर्थ में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ने न्यूट्रलाइज कर दिया एक तरह से, नेगेटिव चार्जेस की जो यहाँ पे कमी पड़ रही थी जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब पॉजिटिव चार्जेस तो यहाँ पे पर से गायब हो गए और नेगेटिव चार्जेस अभी भी यही हैं। इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ था, तभी इसको यहीं पे रखना है अभी, ठीक है। तो अब ये हो गया कि जैसे हमने ग्राउंड कर लिया, ये जो चार्जेस थे ये यहाँ से गायब हो जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये था स्टेप 2। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करोगे, अब ये हमारा काम तो हो गया कि इसको न्यूट्रलाइज कर दिया और ये गए। अब इस अर्थ को हटा देते हैं, इस अर्थ को हटा देते हैं, नहीं तो क्या होगा कि इसको हम हटा देंगे तो हमें तो कंडक्टर पूरी तरह से चार्ज चाहिए ना, किसी और कोई और चीज़ ना ही कनेक्टेड हो तो अच्छा है। तो अब हमने क्या किया कि इसको हटा दिया, ये अर्थिंग हटा दी और ये अभी भी यहीं पे है, ठीक है। ये हो गया थर्ड स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में अब ये चीज़ हो गई, अब इसको भी हटा देंगे। इसको अगर हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज था ये पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पूरे इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका, इसको क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन होना। तो इस तरीके से ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब ये
बॉडी जो है, ये जो कंडक्टर है, ये पूरी तरह से चार्ज हो चुका है नेगेटिवली, परमानेंटली चार्ज आप इसको बोल सकते हो। परमानेंटली क्यों बोला, वैसे तो चार्जेस आप हटा भी सकते हो, ठीक है, बट परमानेंटली क्यों बोला, क्योंकि अब इसको दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अब हट भी चुका है तब भी ये चार्ज है, तब भी ये चार्ज्ड है, आप समझ रहे हो। अब सिर्फ चार्जिंग इंडक्शन से क्या होता है, इंडक्शन से थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चार्जेस आ जाते हैं, पर हमने इंडक्शन का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको परमानेंटली चार्ज कर दिया एक तरीके से। तो ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और कैसे हम परमानेंटली किसी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं बाय इंडक्शन। और अगर आपको इसको पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो पॉजिटिवली भी कैसे चार्ज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है कि आपको कोई नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लाना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी फिर यही स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय लर्निंग।